प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक अवकल समीकरण को हल करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं जब फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आता है, यानी फैमिली ऑफ कर्व को जब हम अवकलन करते हैं तो अवकल समीकरण की निकल के आता है। और यहाँ पर क्या होगा, एक अवकल समीकरण दिया रहेगा और उस अवकल समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। उस अवकल समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। यानी यहां से हमको यह समझ में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, हल है, कहीं फैमिली ऑफ कर्व तो नहीं है। जी हाँ, कहीं फैमिली ऑफ कर्व ही तो नहीं है। जी हाँ, आप लोग बहुत ही अच्छा समझे हैं कि अवकल समीकरण का हल जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व ही होता है, यानी अवकल समीकरण का हल फैमिली ऑफ कर्व होता है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हल करते हैं तो वास्तविक संख्या निकल के आता है 1 2 3 √2 √3 निकल के आता है इसका मान। उसी प्रकार जब एक अवकल समीकरण को हल करेंगे हमको मिलेगा फैमिली ऑफ कर्व, वक्रकुल मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण जो है उसका सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अवकल समीकरण का सॉल्यूशन जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के व्यापक हल, और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के विशिष्ट हल। अब समझेंगे हम लोग कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और अवकल समीकरण का पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब अवकल समीकरण का सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व आता है, यानी बहुत सारा कर्व आता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उस अवकल समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है। और जब अवकल समीकरण का हल केवल एक वक्र आता है, केवल वन कर्व आता है, तब उस सॉल्यूशन को अवकल समीकरण का पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे अगले स्लाइड के लिए चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक एग्जांपल दिया है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर y/x को हल करना। हम लोग अभी समझे हैं एक अवकल समीकरण को हल करने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है चूंकि dy/dx बराबर y/, ये जो dx है अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको हम यहां लिख सकते हैं और y को इधर लिख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा dy/, ये y यहां आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये dx यहां y के स्थान पर चला जाएगा तो dx/x, यानी x वाला एक साथ कर ले, y वाला एक साथ कर ले। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x। हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन में फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन dx/x रहता है तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाता है log x हो जाता है। तो यहाँ dy/y का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा log y हो जाएगा बराबर, और dx/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log x हो जाएगा। और चूंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन जो कोएफिशिएंट है उसको देना जरूरी है। यहां से आ गया log y बराबर log x प्लस c आ गया। अब log x को हम इस तरफ कर देते हैं तो log y माइनस log x इज इक्वल टू c। log में हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, log m माइनस log n रहता है तो इसको log m/n लिख देते हैं। यानी अगर log में log m माइनस log n रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m/n लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहां जो है log y माइनस log x को हम लिख सकते हैं log y/x लिख सकते हैं। यानी यहां से हो जाएगा log y/x इज इक्वल टू c हो जाएगा। आगे अब ये जो है log में है, log से हम एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं और इस log का जो बेस है वो e है।
हम लोग लॉग में पढ़ चुके हैं, अगर एक की घात x बराबर y है एक्सपोनेंशियल में, इसको लॉग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका बेस वही रहेगा, इनपुट आउटपुट बन जाएगा, आउटपुट इनपुट बन जाएगा। तो लॉग इसका बेस a है तो a होगा, ये आउटपुट है ये इनपुट बन जाएगा, ये इनपुट है ये आउटपुट बन जाएगा। उसी प्रकार अगर यहां लगाएंगे, इसका बेस चूंकि e है तो ये हो जाएगा e की घात, ये इधर आ जाएगा c बराबर y बट्टे x आ जाएगा। यहां से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y बट्टे x बराबर e की घात c लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा तुम्हारा y बराबर x इंटू e की घात c। अब e कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसको हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं, तो y बराबर m इंटू x, जहां e की घात c जो है वो m हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन निकल के आ गया y बराबर mx, और यही जो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही इस अवकल समीकरण का हल है। और ये क्या है? लाइन के जनरल इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 सेकेंड देते हैं, आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अगला एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है चूंकि dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए हम लोग लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि, अब ध्यान से समझना। चर पृथक्करण विधि क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, एक्स वाला को एक तरफ करते हैं, वाई वाला को एक तरफ करते हैं, फिर से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका समीकरण निकल के आ जाता है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो y वाला टर्म है ये y के नीचे आ जाएगा, और x वाला टर्म जो x के साथ चला जाएगा। इसको करेंगे क्या, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है ये dy के नीचे आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये जो dx है ये इसके जगह पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या हुआ है, y वाला के साथ आ गया है, और x वाला के साथ आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। हम लोग इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पर हैं, अगर इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसको लिखते हैं हम tan इनवर्स x प्लस c। यहां जो है dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर, यहां जो dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देंगे प्लस c। अब ये जो tan इनवर्स x है, हम इसको इधर कर सकते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। और यही जो है मेरा है अवकल समीकरण का व्यापक हल है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।